हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी एकदम से अच्छी चल रही होगी। जैसा कि बच्चों पता है, बार बार बच्चे डिमांड कर रहे थे कि भाई हिंदी की क्लास लाइए, हिंदी की क्लास लाइए। आज मैं आपके लिए पूरे 5 नंबर की छोटी सी क्लास, 10-15 मिनट की क्लास 5 नंबर आपको देगी। ना दे तो फिर आप मुझसे बोलना, कमेंट में लिखना कि सर आप गलत बोल रहे थे। निश्चित रूप से इस बार के एग्जाम में यहां से 5 नंबर पूरे होने वाले हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ। आप ओनली 10 से 15 मिनट के लिए मैं आपको आज कराने वाला हूं एमसीक्यू। टोटल खत्म करा दूंगा। गद्य के सभी एमसीक्यू इस क्लास में क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं हिंदी गद्य साहित्य के काल विभाजन की बात करता हूं, जिसमें पूर्व भारतेंद्र युग पूछेगा आपसे भाई कि पूर्व भारतेंद्र युग कब से कब का माना जाता है। तो आप सीधा सीधा बोलना कि भाई पूर्व भारतेंद्र युग जो है वो 13वीं शताब्दी से 1868 के बीच में माना जाता है। वहीं अगर आपसे पूछे कि भाई भारतेंद्र युग कौन सा युग, भारतेंद्र युग कब माना जाता है, जिसे नव जागरण काल कहते हैं, तो ये 1868 से 1900 के बीच में माना जाता है बच्चों। किसके? 1868 से 1900 के बीच। द्विवेदी युग अगर आपसे पूछता है, सीधा जवाब देना 1900 से 1922 तक। द्विवेदी युग कब तक रहेगा, तो 1900 से 1922 तक रहेगा। शुक्ल युग कह लो या छायावादी, कंफ्यूज नहीं होना, शुक्ल युग कह लो या छायावादी, ये 1922 से 1968 तक माना जाता है, 16 साल के लिए। एक इसके बाद आता है शुक्लोत्तर युग, इसे छायावादोत्तर युग भी कहते हैं। ये बच्चा 1938 में माना जाता है। क्या माना जाता है, रट लेना आप लोग, ये 1938 से 1947 देश के आजाद होने तक का समय माना जाता है। ठीक है। वहीं आपसे पूछे स्वतंत्रता के बाद मतलब स्वतंत्रोत्तर युग, तो आप सीधा जवाब देना 1947 से अब तक का जो फेज है वो स्वातंत्र युग है। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न में बात कह रहा हूं कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन माने जाते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए बाल कृष्ण भट्ट। इनका संपादन वर्ष जो है ना 1877 माना जाता है। संपादन वर्ष इनका कब है, 1877, याद रखना। कालिदास की लालित्य योजना के लेखक तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ये इनका आलोचनात्मक कृति है, याद रखना। वहीं आपसे क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, तो ये हरवंश राय बच्चन की क्या है, आत्मकथा है। क्या है बच्चों, हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। दिमाग में भर लो अपने में, ठीक है। वहीं ध्यान रखो कुटुज निबंध संग्रह के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो कुटुज किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आनंद कादम्बिनी के संपादक तो बद्री नारायण प्रेमधन है, ध्यान रखना, प्रेमधन बद्री नारायण प्रेम। 1881 में दीप जले शंख बजे किस विधा की रचना है, विचार प्रवाह की। वहीं प्रताप पत्रिका के संपादक तो गणेश शंकर विद्यार्थी, 1913 में संपादन किया था। हिंदी एकांकी का जनक किसे कहा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, कई बार बोर्ड में भर भर के पूछा जाता है, तो याद रखना राम कुमार वर्मा। जन्मे जय का नागयज्ञ नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद, तितली भी इन्हीं की है। प्रेमचंद के उपन्यास पूछे तो गोदान है, गबन है, करम भूमि है, रंग भूमि है, ये किसके हैं, मुंशी प्रेमचंद के हैं। ब्राह्मण पत्र जो है उसके संपादक प्रताप नारायण इन्होंने संपादन किया था। वहीं आपसे कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक तो ये भारतेंद्र जी हैं, 1867 में संपादन किया था। नाटक के लेखक पूछे तो भैया आप आराम से प्रसाद। बच्चों क्या बताओगे, प्रसाद। रानी केतकी की कहानी के तो ये इंसा अल्लाह का है। नास के तो पाख्यान के लेखक पूछे तो ये बच्चों क्या है, शदल मिश्र के रचनाकार पूछे इंपोर्टेंट है बच्चों। एक आप क्या रखोगे, एकदम से याद रखोगे, क्या रखोगे, एकदम से आप लोग याद रखो, है ना। कहीं कहीं आवाज में थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाए तो भाई बता दिया करिए, ठीक है। तो मैंने ये बताया था नास के तो पाख्यान के लेखक सदल मिश्र हैं। श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार गोस्वामी विठलनाथ है, याद रखना। वहीं चंद्रगुप्त नाटक के जयशंकर प्रसाद। रानी केतकी पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, क्या है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट है रानी केतकी। इंशाअल्लाह कहां का है, याद रखना, दिमाग में भर लेना अपने में, ठीक है ना।
वहीं बच्चों अगर मैं बात करूं आपसे, तो प्रेम सागर के आपसे पूछे तो प्रेम में लल्लू फंस जाते हैं, तो ध्यान रखना। तो इसमें कौन है? लल्लू लाल है। कौन है भैया? नाम याद रखना, लल्लू लाल हैं। वहीं चंद्रकांता के पूछे तो देवकी नंदन खत्री हैं चंद्रकांता के, ये उपन्यास है उनका। द्विवेदी युग का नामांकन किसके नाम पर हुआ? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। और नहीं, महावीर का नाम याद रखना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना विधा, ये आलोचना साहित्य है। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक गोकुलनाथ है, इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना। काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किसने की? तो श्याम सुंदर दास ने 1893 में की थी। बच्चों कब की थी? 1893 में की थी। प्रारंभिक गद्य के लेखकों में राजा हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद, ध्यान रखना। सुख सागर के लेखक कौन है? तो मुंशी सदाशुक लाल है बच्चों, मुंशी सदाशुक लाल। वहीं गोरा बादल की कथा आपसे पूछे तो जटमल मलिक मोहम्मद जासी। कौन बेटा? जटमल मलिक मोहम्मद जासी। यही 5 नंबर पूरे करा दूंगा, बस आप बने रहिएगा। फिर बेटा भारत दुर्दशा रचना इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, याद रखना। श्री चंद्रावली नाटक किसकी रचना है? तो ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। लहरों के राजहंस किसकी है भैया? तो मोहर राकेश, इंपोर्टेंट है, मोहर राकेश की है। अंधेरी नगरी रचना किसकी है? तो ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है, नाटक है ये, अंधेरी नगरी, चौपट राजा और टके शेर भाजी और टके शेर खाजा, इंपोर्टेंट है, याद रखना। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह ने, ध्यान रखना। तो इनमें से इंपोर्टेंट कौन सी है? भारत की दुर्दशा, गोरा बादल, काशी नगरी, 84 वैष्णव, द्विवेदी युग वाला इंपोर्टेंट है, लहरों के राजहंस, अंधेरी नगरी, ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके साथ ही अगर मैं आपसे बात करूं नेक्स्ट, तो ये है भैया हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है। बाल भट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, याद रखना इस नाम को। कौन है भैया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। वहीं आपसे पूछे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास तो चंद्रकांता संतति, ये देवकी नंदन खत्री ने लिखा है बच्चों। किसने लिखा है? देवकी नंदन खत्री ने। बोलगा से गंगा की कहानी संग्रह किसकी रचना है? राहुल साकृत्यायन की है। कल्पलता निबंध संग्रह के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव सरल अग्रवाल हैं, ध्यान रखना आप इस नाम को। रसय रंजन निबंध के रचनाकार तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, इस नाम को भी याद रखना। पाणिनि कालीन भारत शोध प्रबंध किसका है? तो वासुदेव सरल अग्रवाल का है। अवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं। हंस पत्रिका के संपादक कौन है भाई? तो याद रखना प्रेमचंद है। हंस पत्रिका के कौन है बच्चों? तो ये प्रेमचंद हैं। कौन है? प्रेमचंद। वहीं संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? मर्यादा। मर्यादा मासिक एवं टुडे अंग्रेजी के संपादक और समालोचना पत्रक के संपादक कौन है? संपूर्णानंद है, ये नाम भूलना नहीं है। तार सप्तक इंपोर्टेंट है, इसके अयोग्य हैं, 1943 में से रिलीज किया था। दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष और संपादक 1981, नील रतन हलधर, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पद को अलंकृत करने वाले साहित्यकार तो संपूर्णानंद हैं। इसमें अगर मैं इंपोर्टेंट आपको बताऊं, बालकृष्ण हिंदी का पहला उपन्यास, ध्यान रखना। बोलगा भी इंपोर्टेंट है, पाणिनि इंपोर्टेंट है, अवारा मसीहा, ठीक है। तार सप्तक ये आप जरूर से पढ़ लेना, जो मैं इंपोर्टेंट गोल चक्कर बना रहा हूं आप जरूर से पढ़ लेना, छोड़ना नहीं है बच्चों इसको, ठीक है। वहीं आपसे पूछे भैया आदिकाल, अब ये हिंदी पद्य के साहित्यकाल का विभाजन है, वो गद्य था ये पद्य था बेटा। आदिकाल पूछे इसे वीरगाथा काल भी कहते हैं। 993 ईस्वी से 1318 के बीच में माना जाता है। यहाँ पद्य गाए जाते थे, कविता वगैरह ये गाई जाती थी। पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल पूछे, ये बिहारी जी का काल है, ये 1338 से 1643 तक चला था, ये भक्ति काल है। सूरदास, तुलसीदास ये सब यही मिलेंगे। वहीं उत्तर मध्य आधुनिक काल
चले बच्चों आगे। आवाज में कभी कभी क्या होती है भाई, प्रॉब्लम आ जाती है, ध्यान रखना। आवाज में बेटा कभी कभी क्या देखने को मिलती है, प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आप लोग इसे क्या करोगे, थोड़ा सा क्लास को पीछे से देख लेना। ये में है ना, कभी कभी आवाज में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। वहीं देखो ये कुछ रचनाएं हैं और कवि हैं बच्चों, याद रखना है इनको भी। भारतेंद्र युग की बात करूं तो ये श्रीधर पाठक, इसमें भारतेंद्र हरिश्चंद्र और इसमें प्रेम माधुरी की कौन है, कश्मीरी सुषमा। याद रखना ये भारतेंद्र युग के हैं। वहीं आपसे द्विवेदी युग की पूछे तो मैथिली षड़गुप्त और साकेत की अयोध्या सिंह उपाध्याय और प्रिय प्रवास, इनको याद रखना आप लोग। छायावादी युग में जयशंकर प्रसाद की कामायनी, देखो तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की कौन सी है, प्रेम माधुरी। श्रीधर पाठक की कौन सी है, कश्मीरी सुषमा। ये नाम याद रखने हैं आपको, ठीक है। मैथिली षड़गुप्त की साकेत, अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रिय प्रवास, ये भी याद रखना है आपको। छायावादी युग की बात करूं बेटा तो इनकी कामायनी है जयशंकर प्रसाद की, और महादेवी वर्मा की यामा, ये पूछी जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, दिमाग में भर लो अपने में। प्रगतिवादी में सेमंगल सुमन की प्रलय सृजन है, और रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी पूछी जाती है। अयज्ञ की आंगन के पार के द्वार, नागार्जुन की प्यासी पथराई आंखें, कौन सी, प्यासी पथराई आंखें। नई कविता युग में गिरिजा कुमार मात्र की धूप के धाम, और भगवती प्रसाद मिश्र की खुशबू के शिलालेख। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखने हैं बच्चों। वही रीतकाल की कुछ विशेषताओं की बात करें तो भैया श्रृंगारिकता, अलंकारिकता देखने को मिलेगी, और आश्रदाताओं की प्रशंसा देखने को मिलेगी। इसमें चमत्कार, प्रदर्शन वगैरह ये दिखाए गए हैं। उद्दीपन के रूप में प्रकृति का चित्रण किया गया है। ब्रज भाषा की प्रधानता मिलेगी इसमें, और भक्ति और नीति को इसमें कूट के रखा गया है, ये ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है ना, भक्ति और उसको, ठीक है। वहीं में अगर बात करूं हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए तो इसमें डॉक्टर रामकुमार वर्मा को इस षण का, और साथ ही साथ राहुल साकेतान के, इनको सिद्धि सामंत काल कहते हैं इस काल को, ये रीतिकाल को, आदिकाल को ध्यान रखना। कह रहा है हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि रीतिकाल में अधिकतर कवियों की रचना में श्रृंगार की का पाई जाती है भाई, प्रधानता पाई जाती है, श्रृंगार रस की प्रधानता पाई जाती है, ठीक है ना। तो यही आपसे अगर मैं कहूं तार सप्तक के प्रकाशन वर्ष, तो भैया तार सप्तक का 1943 है, दूसरा सप्तक का 1951 है, और तीसरे का भैया 1959, और चौथा तार सप्तक 1979 माना जाता है। तो ये डेट भी कभी कभी पूछ ली जाती है, इसीलिए आपको कंफ्यूजन होने की आवश्यकता तो भैया है ही नहीं, ठीक है ना। इसी के साथ अगर मैं आपसे पूछूं, कह रहा तार सप्तक के कवि, प्रकाश वर्ष तो 1943, संपादक कौन है, अयज्ञ, और ये कवि इसमें है। देखो ये जो कवि आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। इनका नाम आप क्या रखना भैया, याद रखना, एक एक चीज दिमाग में भर लेना, 2-3 बार रिवीजन करोगे तुरंत दिमाग में आ जाएगा। दूसरा, ये पहला तार सप्तक है, ध्यान रखना 1943, दूसरा 1951 का है, और इसके संपादक भी अयज्ञ हैं, ध्यान रखना। कभी देख लो, भवानी सकुल्य, हरिनारायण, राम से, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय और नरेश मेहता, ये सब इसके कवि माने जाते हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है। तीसरा तार सप्तक जो 1959 माना जाता है, और इसके संपादक भी अयज्ञ हैं, और इसमें कुमन नारायण, कीर्ति, सर्वेश्वर, मदन, विजयदेव, केदारनाथ सिंह और प्रयाग नारायण त्रिपाठी, ये सब तीसरे में आते हैं। चौथे की अगर आप बात करोगे तो 1979 के करीब में माना जाता है, इसमें भी अयज्ञ हैं, ध्यान रखना। इसमें अवधेश, राजकुमार, स्वदेश, भारती, नंद किशोर, श्री राम, राजेंद्र किशोर और सुमन राजे, ये इसके कवि माने जाते हैं चौथे तार सप्तक के, ठीक है। तो ये तार सप्तक भी आप याद रखना। वहीं अष्टछाप के कवि जो भक्ति काल के कृष्ण शाखा के संबंधित हैं वो देख लो, 4 बल्लवाचार्य के शिष्य हैं, सूरदास, कुम्मन दास, परमानंद दास और कृष्णदास, इन चारों को याद रखना। ये अष्टछाप के कवि हैं जो भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के माने जाते हैं, और ये सभी बल्लवाचार्य के क्या हैं, शिष्य हैं, किसके, बल्लवाचार्य के शिष्य हैं। 4 गोस्वामी, ध्यान रखना, विठलनाथ के शिष्य हैं, ध्यान रखना, गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी, चतुर्भुजा दास, ठीक है। तो ये भी 4 याद रखना आप, जो गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य हैं। हिंदी के प्रथम कवि पूछे तो सर हपा हैं। इलाहाबाद के प्रवर्तक का नाम पूछे तो हरिवंश राय बच्चन है, ध्यान रखना। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वो बाणी के डिक्टेटर थे। ये कथन किसका है भैया, तो ये कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, कबीर की तारीफ की है इसमें, ठीक है उन्होंने। वही कह रहा ज्ञान श्रेय भक्ति शाखा अथवा ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन थे, कबीरदास थे। कह रहा अन्य में नानक, रैदास, दादू दयाल, ठीक है ना, सुंदरदास और मलुकदास, ये सबको भी अन्य में शामिल किया जाता है, ठीक है भाई। अब आगे आ जाइए,
कह रहा है प्रेम श्रेयी काव्य धारा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं, इसका नाम रखना। इनका पद्मावत महाकाव्य है जो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अन्य कवियों में भी है मंजन, कुतुबन और उस्माना। ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम पूछे तो राम बोला। खड़ी बोली का प्रथम कवि आपसे पूछे तो अमीर खुसरो, ये कभी भूलना भी नहीं है। हिंदी काव्य के इतिहास में भक्ति काल को क्या माना जाता है? स्वर्णयुग। पूछ लेगा हिंदी काव्य का स्वर्णयुग किसे माना जाता है, तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए तो भाई भक्ति युग को माना जाता है। रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्य धारा के कवि पूछे तो रीतिबद्ध के तो भैया केशव देव, भिखारीदास, पदवाकर और मतीराम है। रीति मुक्त के पूछे तो शेख आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव हैं। और रीति सिद्ध के पूछे तो बिहारी और बैनी है। ये भी नाम याद रखना आप लोग। ठीक है। छायावाद के प्रमुख कवि पूछे, उनकी रचनाएं पूछे तो जयशंकर प्रसाद की झरना, आंसू, लहर, कामायनी। ठीक है। तितली भी इनकी है, ध्यान रखना, तितली। ठीक है। वहीं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अनामिका, परिमल, गीतिका, सरोज स्मृति। ठीक है ना, ये याद रखना। सुमित्रानंदन पंत की ग्रंथि, बीड़ा, पल्लव, गुंजन, स्वर्ण धूली, कला, बूढ़ा चांद, ये सब इनकी हैं। महादेवी वर्मा की पूछे तो निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, यामा, सांदगीत, ये सब आपको एक एक बार क्या कर लेनी है, देख लेनी है, क्योंकि आपको हर सब्जेक्ट में क्या करना है, स्कोर लेना है। तो कामायनी महाकाव्य के सर्ग की कुल संख्या पूछे आपसे तो बता देना 15 सर्ग हैं। कौन कौन से, ये सब देख लो। ये कामायनी महाकाव्य के क्या है भाई, सर्ग हैं। कितने हैं? 15 हैं, याद रखना। नई कविता का आरंभ पूछे तो प्रकाशित कविता को माना जाता है 1954 में, ध्यान रखना। इसके लेखक माने जाते हैं जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, विजयदेव, नारायण शाही संपादन के माने जाते हैं। रास ग्रंथ किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भैया रास ग्रंथ जैन साहित्य का लोकप्रिय रूप है। क्या है? जैन साहित्य का लोकप्रिय रूप। ठीक है। नवजागरण का अग्रदूत विशेषण भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के लिए प्रयोग किया गया है। मैथिली शरणगुप्त को राष्ट्रकवि का सम्मान प्राप्त हुआ, उन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया। तो पूछ लेगा तो भाई राष्ट्र कवि को किसे सम्मानित किया गया? तो मैथिली शरणगुप्त को, इनको दद्दा भी कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत कहे जाते हैं केशवदास। आधुनिक युग की मीरा कही जाती है महादेवी वर्मा, ये इंपोर्टेंट है। चांद का मुंह टेढ़ा है, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है ये, इस नाम को भी याद रखना। छायावाद की विशेषता पूछे आपसे तो इसमें देखो ये विशेषता मिलेंगी, आत्म अभिव्यक्ति मिलेगी, नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण मिलेगा, प्रकृति प्रेम मिलेगा, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जागरण मिलेगा, रहस्यवाद मिलेगा, स्वच्छता कंदता मिलेगी, कल्पना की प्रधानता मिलेगी और दार्शनिकता मिलेगी। तो ये सब आपको देखने को मिलेंगी बच्चों। तो हिंदी में ये 5 नंबर आपके क्या हो गए, श्योर हो गए। रट लो, दिमाग में भर लो, बार बार पढ़िए, इधर उधर की कोई किताब यूज मत करिए, जो पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लो। ये बेटा आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है ना। तो आपको क्लास अच्छी लगती है तो सुंदर सा कमेंट जरूर लिखा करिए। ठीक है ना। अभी मैंने क्लास में बताया था, आप क्वेश्चन बताओगे तितली किसकी रचना है, ये मैंने पढ़ाया भी। अगर आपने पढ़ा है तो आप कमेंट में मुझे ये आंसर दोगे, मैं आपके आंसर का क्या दूंगा, फीडबैक दूंगा। ठीक है ना। और क्लास को स्टेटस और अपने फ्रेंड पर शेयर करना ना भूलिएगा बच्चा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, भारत माता की जय।